अनंतां नमो सत्तां नमो आयर्यां नमो वज्राणां नमो लोये सर्वसाय नमो समसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंदकुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम हेतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुंकुमाचार्य देव रचित ये श्री समय साधन परमागम इसकी गाथा नंबर चल रही है 6। प्रविहोदी अपमत्तो अणोपमत्तो जानुभो भुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धं नागो जो सो दूसो चेव नथी प्रमत्त के प्रमत्त नथी चेक ज्ञायक भाव छे शिष्य का प्रश्न है, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। शिष्य असल में आत्मज्ञान से मुक्ति है, निजरा है, लेकिन जाने बिना ध्यान कैसे करेगा। इसलिए जब आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीव, तूने अनंत काल के परिभ्रमण में काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, अनंतवार परिचय में आई और अनंतवार इसका अनुभव भी किया, लेकिन पर से भिन्न और अपने गुणों से एक ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की बात तूने आज तक कभी सुनी नहीं, न परिचय में आई और न ही तुझे अनुभव में आई। अनंत काल के परिभ्रमण में तुझे अंश मात्र भी सुख नहीं मिला है। इसीलिए इस समय प्रारब्ध में मैं तुझे एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनाऊंगा, उसके दर्शन करने की विधि बताऊंगा, ताकि तुम भी सिद्ध परमात्मा बन जाओ। जब ऐसा आचार्य देव कहते हैं तो शिष्य भी सब बातों को, संसार को भूल करके प्रश्न करता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। पहले मेरे को आप मैं ध्यान बाद में करूँगा, लेकिन इस पे ध्यान करूँ, उसका मेरे को थोड़ा वर्णन दीजिए कि वो कैसा होगा, कैसे मैं पहचानूंगा उस आदमी को। मिल लेना वहाँ है बाजार में, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा, मैंने कभी देखा नहीं। तो मुझे उसके पहचानने की कला बता दो। इसके उत्तर में आचार्य देव ने ये कथा सुनाई। शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है कि जो प्रमत्त नहीं है, मतलब रागी द्वेषी संसारी नहीं है, जो अप्रमत्त नहीं है, ज्ञानी श्रावक मुनि अर्यंत नहीं है, शुद्ध पर्याय वाला भी नहीं है, अशुद्ध पर्याय वाला भी नहीं है। वो सिर्फ जानने देखने वाला गायक है। और अगर तुम भी इस प्रकार से अपने आत्मा को देखोगे
और पालोगे तो तुमको ही मालूम पड़ जाएगा कि यही है शुद्ध आत्मा। और जो जानने में आता है वही वो आत्मा है। ये बात इसके अंदर समय सार की 6 नंबर गाथा है, इसमें श्लोकार्थ चले गए हैं, टीका हो गई है, भावार्थ भी करीब करीब होने आया है। भावार्थ का लास्ट हम देखते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध है, इसके 2 कारण आचार्य देव ने बताए हैं। क्योंकि मलिन अवस्था या शुद्ध अवस्था दोनों भी उसकी नहीं है। परमात्मा है अवस्था से पार। अवस्था कितनी भी अच्छी हो, केवल ज्ञान की अवस्था भी क्यों हो, लेकिन वो एक समय की है। और भगवान आत्मा अनादि अनंत है। इसीलिए पर्याय में जो भी उतार चढ़ाव है वो परमात्मा का नहीं है। इसलिए परमात्मा त्रिकाल शुद्ध है। दूसरी एक बात ये बताई कि परमात्मा अपने ज्ञान नेत्र से स्वयं को भी जान सकता है और दूसरों को भी जान सकता है। दूसरों को जानता जरूर है, लेकिन दूसरों के साथ मिक्स नहीं होता। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ मिल जाए तो अशुद्धि हो जाती है, लेकिन ये मिलता ही नहीं है। सिर्फ जानता है लेकिन मिलता नहीं। कोई पदार्थ इसके अंदर नहीं घुस जाता, वो क्लीन रहता है। जैसे जीभ के ऊपर कोई स्वाद चिपकता नहीं, वो कोरी की कोरी हो जाती है। इसी प्रकार भगवान आत्मा सारे विश्व को जानता है, फिर भी कोई पदार्थ इसके ज्ञान में घुस नहीं जाता है। इसलिए वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। वो अपना स्वतंत्र आइडेंटिटी को, अस्तित्व को, सत्ता को टिका के रखता है। कभी दूसरे से मिलकर के अशुद्ध नहीं बन जाता। इसीलिए कि भगवान आत्मा है वो शुद्ध है। ऐसे 2 पॉइंट बताए। अब भावार्थ के अंदर पंडित जयचंद जी ऐसा कहते हैं कि असल में तो उसका कोई नाम नहीं है। आत्मा को वो ये भी शब्द है, ज्ञायक को वो भी शब्द है, भगवान को ये भी शब्द है। फिर भी उसको ज्ञायक नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो दूसरों को जानता है, उसमें ऐसा गुण है कि दूसरों को जानता है, इसलिए उसका एक नाम क्या। और नाम इसलिए है कि पहचानने के लिए नाम। जो पहचान लेता है उसके लिए नाम का कोई वैल्यू नहीं। जो दिल्ली पहुंच गया, पहले समझा दिए मैप के द्वारा, बाद में ट्रेन में बैठ करके वहाँ पहुँच गया हो, तो फिर वो उसको मैप की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक नहीं पहुँचा तब तक मैप की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जो आत्मा को देख लेता है उसको ये शब्दों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। लेकिन जिसने कभी देखा नहीं है उसके लिए ये सब नाम जो है वहाँ उसको इशारे करने मात्र है। ज्ञायक है, दूसरों को जानने वाला है, ऐसा कहने में आता है कि आत्मा माने क्या, तो ज्ञायक, क्योंकि वो जानने का काम करता है, एक समझाने के लिए। बाकी कोई शब्द उसको लागू नहीं पड़ते। वो शब्द से पार है, वचन से पार है, मन से पार है, इंद्रियों से पार है। ये केवल ज्ञान गम्य है, ये अनुभव गम्य है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञायक ऐसा नाम भी उसका गुनेह को जानने से दिया गया है, क्योंकि गुनेह का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव में आता है। सामने जो पदार्थ रहता है वो उसके ज्ञान में फोटो पड़ जाता है। पदार्थ तो वहीं रहता है, लेकिन ये ज्ञान रूपी अधिशय के अंदर उसका फोटो पड़ता है। जैसे समझो मिर्ची यहाँ आ गई तो बहुत तीखा लगता है, क्या हुआ है, ये ज्ञान में उसका फोटो पड़ा है। लेकिन ये जीव अपने को भिन्न नहीं जानता है, इसलिए मुझे तीखा लग रहा है। ऐसा करके वो गलती से मिर्ची आ जाती है तो क्या होता है कि परिणाम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसने माना कि मेरे में घुस गई मिर्ची, लेकिन मिर्ची घुसी नहीं है। ऐसे प्रतिबिंब अंदर में जैसे घुस गया हो, ऐसा अनुभव में आता है। बर्फ को हाथ लगाने से जैसे खुद ठंडा हो गया, अग्नि को हाथ लगाने से जैसे खुद गर्म हो गया, ऐसा अनुभव करता है। इसीलिए उसका नाम ज्ञायक है। क्यों कि अगर वो ज्ञायक नहीं होता तो ठंडी गर्मी का एहसास ही नहीं होता। लेकिन ये ज्ञायक है और जिस पदार्थ को जानता है उसका उसको अनुभव भी हो रहा है।
टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी का पसीना आता है, तो गर्मी का अनुभव हो रहा है। टेम्परेचर डाउन होगा तो ठंडी का अनुभव हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आत्मा है, वो ज्ञायक है, मतलब गर्मी का जानने वाला है, ठंडी का जानने वाला है, स्वाद का जानने वाला है, सुगंध दुर्गंध का जानने वाला है। ये जानने वाला होने से इसका अनुभव हो रहा है। तो ज्ञान में वैसा ही, जब ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव में आता है। फिर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें नहीं है। ठंडी का ज्ञान हुआ है, आत्मा ठंडा नहीं हो गया। गर्मी का ज्ञान हुआ है, आत्मा गर्म नहीं हो गया। तीखापने का, स्वाद का ज्ञान हुआ है, लेकिन आत्मा तीखा नहीं हो गया है। क्यों? कि ज्ञेय की जो ज्ञेय जैसा है वैसा वो हो नहीं जाता है, मिल नहीं जाता है। इसलिए ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें नहीं है। क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, जैसा वो प्रतिबिंब गिरा उसका, उसी समय अगर एंगल बदला जाए तो, एंगल बदलना है तो क्या होगा? ज्ञायक का अनुभव करते वक्त वो कैसा है? मिर्ची का अनुभव करते वक्त तीखापने का स्वाद आएगा। ठंडी का ज्ञान करोगे, ठंडी का तो ठंडा अनुभव में आएगा। लेकिन उसी वक्त, उसी समय में जब मिर्ची यहाँ पर है, तीखा लग रहा है, उसी समय में अगर नज़र ज्ञायक के ऊपर डालो तो तीखा नहीं लगेगा, तो ठंडा नहीं लगेगा, तो गर्म नहीं लगेगा। सिर्फ एक एंगल, नज़र का फर्क है बस, और कुछ नहीं। उपदेव ने कहा कि वो तो आसवा परिसवा नहीं, इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है, भूल गए गते। वो तो आसवा, आसवा माने राग द्वेष के परिणाम, आश्रम, पुण्य पाप के परिणाम। परिसवा माने उसका त्याग होता है, परित्याग होता है। हो सकता है हम भी मुक्त बन सकते हैं, हम भी वितरागी बन सकते हैं, हम भी ज्ञानी बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। होत आस्वा परिसवा नहीं, इनमें संदेह, आप शंका मत करो, आप परमात्मा बन सकते हो। लेकिन मात्र दृष्टि की, नजर का फर्क। जिस वक्त ठंडी का ज्ञान हो रहा है और ठंडी अनुभव में आ रही है, उस वक्त अगर थोड़ा एंगल चेंज कर लो, उसी वक्त ज्ञायक का अनुभव करो। ठंडी पर से लक्ष्य हटा करके ठंडी का जानने वाला कौन है? जो ज्ञायक, उस पे लक्ष्य करवा। इतना ही फर्क करो, थोड़ा सा वही है, वो सब कुछ ज्ञायक भी वही है, ठंडी पने का अनुभव भी वही है, सब वही है। जैसा ठंडी का ज्ञान हुआ और ठंडी लगने लगी, समझ लो उसी वक्त ज्ञायक के पर नजर करो कि ज्ञायक को ठंडी लगती है क्या, चेक करो। ज्ञायक का अनुभव करते हैं जिस वक्त ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, उसी वक्त ज्ञायक का अनुभव, ज्ञायक का ही, ज्ञायक नो ज, मतलब ज्ञायक क्या ही, मतलब सेपरेट, कि ठंडी को भी देखना, ज्ञायक को भी देखना, ऐसा नहीं। ज्ञायक को अलग से उसी वक्त, और उस वक्त ठंडी को नहीं देखना है, उस वक्त सिर्फ ज्ञायक को देखना है। ज्ञायक माने ठंडी को जानने वाला। दो चीज़ें, ठंडी और ठंडी को जानने, गर्मी और गर्मी को जानने वाला। जब नज़र ठंडी के ऊपर है तो कंपी आती है, ठंडा पड़ने का महसूस होता है। और नज़र जब उसी वक्त ठंडी को जानने वाले के ऊपर है तो क्या होता है? तो फिर वो मालूम पड़ता है कि आत्मा तो ज्ञायक ही है, जानने वाला है। उसको न ठंडी है न गर्मी है, न तीखा है न कड़वा है न कुछ है। देखो, ज्ञायक में कोई फर्क नहीं आया। कैसे अनुभव करता है? तरीका क्या है कि उसी वक्त कैसे अनुभव करना? आ हूँ जाननारो छूँ ते हूँ छूँ, अन्य कोई नहीं। उस वक्त कैसी फीलिंग रखना? जब नज़र पे चेंज करना है तो नज़र चेंज करते हैं तब क्या होता है? जैसे कोई गाड़ी देता है और हमको गुस्सा आता है, उस वक्त नज़र चेंज करना है।
कि गाली दी तो शब्दों को जानने वाला कौन, और गुस्सा आया तो गुस्से को भी जानने वाला कौन? नजर में लेके दे। और फिर ऐसा आ हूँ जाननारो छू छे तेज हूँ छू, मतलब शब्द में नहीं, क्रोध में नहीं, गाली देने वाला मैं नहीं, मैं कौन? ये जो जानने वाला है वही मैं। आज जे जाननारो छे तेज हूँ छू, अन्य कोई नहीं। इसलिए गाली देने वाला मैं नहीं, और गाली शब्द में नहीं, और इसके निमित्त से जो यहाँ परिणाम में गड़बड़ हो गई है, गुस्सा आ रहा है, वो मैं नहीं। मैं कौन? ये जो जानने वाला हूँ वो मैं। ऐसा करके अगर दृष्टि वाणी चेंज कर दो, मतलब जब गायक पर दृष्टि जम जाए, आता है ना, इसमें आता है भक्ति में, तब जिनवर के दर्शन। तन मंदिर में, जिन मंदिर में श्री जिनराज, और तन मंदिर में इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। रूपादेव कहते हैं कि जिन सोई है आत्मा, अन्य होई सो कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। ये छठी गाथा मर्म है, पूरा समय साल इसके अंदर है। अगर ये मुद्दा समझ लिया कि जिस वक्त बार में गड़बड़ है, उस वक्त अगर आप गायक का अनुभव करोगे तो गाली को सुनोगे तो गुस्सा आएगा, गाली देने वाले को देखोगे तो गुस्सा आएगा, क्रोध को देखोगे तो तकलीफ होगी। लेकिन नहीं, ये सब होने दो, कहीं चेंज करना नहीं, आप चेंज हो जाओ। किसी को बदलना नहीं है, सामने वाले को नहीं बोलना है गाली मत दो, शब्द अच्छे बोलो ऐसा नहीं बोलना है, और गुस्सा नहीं हो ऐसा भी नहीं होने दो, गुस्से को रोकने का प्रयत्न भी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं किसी बात, न गाली देने वाले से अपेक्षा, न शब्दों से अपेक्षा, न अपना क्रोध हट जाए ऐसा अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। किसी को रोकने का प्रयत्न नहीं, न गाली देने वाले को रोकना है, न सब कान बंद कर देना है, शब्द सुनाई न देवे, और न अपने गुस्से को हटाना है, न शांत हो जाना है, नहीं, कुछ नहीं करना है, चेंज करना ही नहीं, चेंज कर सकते भी नहीं और करना भी नहीं। फिर क्या करना है? मोड़ देना है अपने आप को, अपने आप को मोड़ सकते हो, मोड़ करके नजर किस पे रखना है? इन सब का जो जानने वाला है, आज ये जानना रोचे तेज ऊंच खलास, मैटर एंड हो जाती पूरी। ऐसा बोलने से जो क्रिया हो रही है, तो क्रिया का एंड आएगा? क्रिया का एंड तो करना नहीं है, प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि हमको शांति मिलनी चाहिए, और वो शांति गायक पे दृष्टि रखने से मिलती है। दैट्स ऑल, फिनिश। इधर में शांति का दर्शन किए। हाँ, तो अगर बाहर में क्रोध आ रहा है, आने दो। क्रोध को पहले तो जब आया था पता नहीं, जब भी क्रोध अतिशय बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं, तो तब एकदम स्ट्राइक होगा, कभी याद आएगा, और कभी अंदर में आने का प्रयास, अंदर में आने का प्रयास करना हो तो अंदर की स्थिति, बाहर में क्रिया में क्रोध आ रहा है, अंदर में आने का प्रयास करना अंदर की स्थिति। तो क्रिया में क्रोध का जो धारा चल रही है, वो अंदर में जाने के प्रयास होते से बंद ही हो जाएगी, या वो क्रोध की धारा वैसे चलेगी? नहीं, हमारा लक्ष्य क्रोध को खत्म करना है ही नहीं ना, वो बात क्यों ऐसा लेते हो? जनरली हम ऐसे जीव हैं कि नॉर्मल लाइफ में थोड़ा बहुत गुस्सा तो हमको आता है और हम सहन करते हैं। हमारी नज़र कब पलटती है मालूम है? जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, और उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं ना, जब तब रिवर्स आते ही। और रिवर्स भी इसलिए आते हैं कि सत्संग की कृपा है हमारे। अगर सत्संग की कृपा नहीं होती, श्री का साथ नहीं होता, धर्म का मर्म नहीं जानते, तो इतना एक्सट्रीम पॉइंट में भी हम रिवर्स नहीं होते। क्यों? कि एक्सट्रीम पॉइंट में हम तो खुद जानते नहीं रास्ता, तो क्या करेंगे? या तो दूसरा को मारेंगे या खुद को मार डालेंगे, दो में से एक होता है। एक्सट्रीम पॉइंट में क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट में जीव अंधा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। जब कंडीशन हमारे हाथ से विपरीत चले जाती है, हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाती है, जीवन में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि कंट्रोल के बाहर चले गई स्थिति, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, तब गुस्सा बढ़ता है, दर्द बढ़ता है। तो कुछ लेवल तक तो हमको अंधापा रहता है, लेकिन आँख कब खुलती है?
जब पानी सर से ऊपर जाता है ना, लिमिट थोड़ा क्रॉस करता है ना, तब मालूम पड़ता है, तो वो दुख सहन नहीं कर पाता है। तो क्या करता है फिर, क्या उपाय है? अगर सत्संग का प्रभाव है तो रिवर्स आएगा, 100% आएगा। और वो क्या करेगा? वो करेगा क्या? कौन आधार है, कौन शरण है दुनिया के अंदर? अपनी आत्मा के सिवा कोई शरण नहीं। अगर एक दफे भी सही ढंग से सत्संग सुना है तो एक्सट्रीम लेवल में, क्यों असल में तो हम अगर आगे की भूमिका में होते ना तो थोड़ा तकलीफ में भी हम अंदर चले आते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे तैयारी वाले नहीं हैं, ऐसी अवस्था में नहीं है। उनको थोड़ी भी तकलीफ हो ना तो वो सहन नहीं कर पाते, सीधा अंदर चले आते हैं। लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ वाले हैं। रिवर्स आने का कारण भी बहुत सत्संग का प्रभाव नहीं, उसमें किस दृष्टि से वो रिवर्स आया, जो उसको शांति के लक्ष्य से ना। हाँ, शांति चाहिए तभी तो अंदर आया ना, तो क्या को आता? जो उसको क्रोध आने से जो तकलीफ हुई या जो इवेंट से तकलीफ हुई, वो इवेंट ऐसा हो गया, उसका दुख लगा इसलिए अंदर रिवर्स आया, या शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, वो लक्ष्य है। क्या अकेले एकांत दुख के बल से जीव पलट नहीं सकता है? क्या लगना, छूट जाना है, भाग जाना है, भाग जाना है, भाई वो दुख का लक्ष्य हो गया। दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ऐसे गलत संयोग नहीं चाहिए। ये किसका लक्ष्य है? संयोग का लक्ष्य। और संयोग से बचना चाहते हो, बच नहीं सकते हो। आप कर्मों से भाग नहीं सकते हो। आप जहाँ जाओगे कर्म आपके पहले वहाँ हाजिर हो जाएंगे, आप नहीं भाग सकते। किए हुए कर्म ज्ञानियों को भी भोगने पड़ते हैं, क्या आप नहीं बच सकते? इसीलिए आप दुख से बचने का प्रयास छोड़ दो, आप एक ही प्रयास करो, शांति पाने का प्रयास करो। इसलिए हमारा टारगेट ये नहीं है कि क्रोध कम होता है कि नहीं होता है। हम प्रयोग करें तब क्रोध कम हो जाएगा कि कोई गारंटी नहीं है। क्या हो सकता है वो कुछ भी हो जाए बाद में, उसका लक्ष्य नहीं। अंदर में शांति मिलेगी, गारंटी। अगर हमारा लक्ष्य चेंज हो जाएगा तो हमारी जो शांति की भावना है वो जरूर सफल होगी। क्यों? परमात्मा हमारे साथ है और हम भी उसकी सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं हम? उस पर नज़र रखना वही उसकी सेवा है, परमात्मा की दृष्टि करना वही उसकी सेवा है। वही देव वंदन है, चैतन्य देव, उसका दर्शन करते हो, देव दर्शन करते हो, तो ये उसका वंदन होगा। ये देव दर्शन है। ठीक है, तो भी वो तो हकीकत में दर्शन तो होते नहीं है। कौन से बाहर में प्रतिमा अंदर में होते नहीं, अगर आप कोशिश भी करो तो वो नहीं होता है। उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अभी एक सेकंड में आत्मा के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो पूर्व तैयारी है, उसकी गति हम जो विधि है वो हम नहीं जानते। और हम लोगों ने ये जाना है कि उपवास कर लेना, माला फेर लेना, तांगाई कर लेना, प्रतिक्रमण कर लेना, साधु बन जाना, संसार छोड़ देना, कामकाज बंद कर देना, मौन रख लेना, ये खाना ये नहीं खाना, इधर जाना इधर नहीं जाना, ये सब हमने किया है आज तक। इतने शास्त्र पढ़ लेना, लेकिन ये कोई भेद नहीं है परमात्मा को देखने का। इसलिए कृपावली ने वो लिखा ना कि यम नियम संयम आपकी, उसके अंदर आता है कि सारे साधन सौ साधन बंधन कया, रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं क्या बंधन। प्रभु प्रभु पद लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए, दीठा नहीं निज दोस्त तो करिए कौन। सबसे पहला क्या करना है? फाउंडेशन के लिए क्या करना है? डायरेक्ट आत्मा के दर्शन नहीं होने वाले। फाउंडेशन के लिए क्या करना है? दीठा नहीं निज दोस्त। तो सबसे पहले अपना दोस्त देखना शुरू करना है। इसको बोलते हैं अवलोकन पद्धति। अवलोकन पद्धति में आप बेसमेंट में बिल्कुल तैयार हो गए। इसके बाद सेकंड बीजू काई शोध में एक सत्पुरुष ने गोत इना चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर। सत्पुरुष को ढूंढ लो और जैसे जैसे आपने में दोस्त देखा वो सब बता दो उनको, लीन हो जाओ। अब सदगुरु बताएंगे कि क्या करना है। आप अपने आप से कुछ नहीं करना, न ध्यान करना, न शास्त्र पढ़ना, न उपवास करना, न माला फेरना। अगर सदगुरु के ऊपर इतना समर्पण भाव रह गया और पहचान दिया तो एक सेकंड का काम है आत्मा को देखो, फिर आत्मा दिखेगा। यही है, कहीं गांव नहीं गया है, छुप नहीं गया है।
इसमें प्रत्यक्ष नहीं बताया कैसा है शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत है और वर्तमान में नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। लेकिन वो देखने का जो विधि है ना, वो सत्पुरुष के बिना नहीं दिखेगा। बोलिए। वो जो स्वपद प्रकाशक तो पद प्रकाशक पद तो दिखता ही दिखता है, लेकिन उसको स्व नहीं नहीं देखता। स्व नहीं दिखता है क्योंकि हमने आराधना नहीं की। वो आराधना करने की चाबी भी हमको जानते नहीं। अगर सत्पुरुष मिल जाए तो आपको अवलोकन की विधि बतावे और इस प्रकार से अगर करो, सिंसियरली करो, तो 6 महीना भी नहीं लगेगा वो कार्यक्रम पूरा होने। आत्मदर्शन के लिए 6 महीना भी नहीं लगता। पूरा कोर्स 6 महीने का है, अधिक से अधिक। किसी को 1 दिन में हो जाता है, वो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, अलग बात। तो सिंसियरली अगर अवलोकन करो तो 6 महीने की गारंटी इसमें भी है हमेशा। श्लोक नंबर 31, अगर तुम 6 महीना अभ्यास करो तुझे आत्मा का अनुभव जरूर होगा। ऐसा सभी शास्त्रों में ये बात आती है। लेकिन पूर्व को पश्चिम मानकर चलोगे तो 6 महीना नहीं, 6 भव नहीं, अनंत काल तक भी हाथ में आने वाला नहीं। विधि सही है तो बिल्कुल पहुँचो, गारंटी से पहुँचो। विधि गलत है तो वहीं घूमते रहो, लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं। वो विधि सही समझने के लिए सबसे पहले हमको शांति का लक्ष्य और सेकंड शांति का उपाय जानने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में सर्वभाव अर्पण करना, ये 2 ही काम है और कोई काम नहीं है। अगर ऐसी भक्ति आ गई तो मुक्ति तो अवश्य मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। आसान है बहुत, पल में प्रगटे मुख आगल से, इतना आसान है। चतुरांगल है द्रग से मिले। तो कहने में कुछ चतुरांगल चतुर 4 आंगળી કેટલું આમ 4 આંગળીને છેટો કેટલો હોય? એટલું છેટું છે પરમાત્માનો છેટો કેટલો? આટલો છેટો છે 4 આંગળી, એટલે બહુ નજીકમાં જ છે, હાજર હાજર છે। દ્રગ से मिलिए मतलब द्रग એટલે आप, दूसरा कोई उपाय नहीं है मिलने का परमात्मा को, सिर्फ दृष्टि से मिल सकते हो आप। द्रग से मिलिए, द्रग माने दृष्टि। नजर करो 4 आंगल भी दूर नहीं है, परमात्मा यहीं बैठा है, लेकिन तरीका चाहिए। वो तरीका जो है ना, बिन सदगुरु कोई न। जैसा भैया क्रोध आया, हम दृष्टि तो खुली है लेकिन भाव तो अंदर ही है, गाय के ऊपर ही दृष्टि है। क्रोध आया, हम देख रहे, जान रहे कि हमारे क्रोध आया, वो अंदर दृष्टि में तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ, तो फिर वो प्रश्न स्थान में है ना कि क्रोध कम होगा कि नहीं होगा। जब गायक पे दृष्टि गिरेगी तो खत्म हो गई बात। फिर उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब गायक पे दृष्टि होने के बाद भी क्रोध के परिणाम होते हैं। शांत होंगे। लेकिन अगर आप उस ढंग से पूछते हो शांत हो जाएंगे ना? नहीं चल सकते हैं। मैं पूछता हूँ, क्रोध दृष्टि आने के बाद भी क्रोध के परिणाम चल सकते हैं क्या? हाँ, वो क्रोध का क्वेश्चन क्यों? हमको क्रोध का चले या मिटे या चालू रहे, हमको क्या लेना देना है? बाहर में कुछ भी हो, हमको क्या लेना देना है? क्योंकि हमारा एम तो वो नहीं है। हमारा एम जो है ना, क्रोध को खत्म करने का नहीं है। हमारा एम तो ये है कि गायक पे दृष्टि देना है, क्योंकि हमको शांति चाहिए। क्रोध शांति में बाधा रूप नहीं है। क्रोध के ऊपर दृष्टि रख करके ये मैं क्रोधी हो गया ऐसा मानना, ये शांति का बाधक है। क्रोध बाधक नहीं। भरत बाहुबली लड़ाई करते उसी को मोक्ष जाते हैं। क्रोध बाधा रूप नहीं है, तो मुक्ति के मार्ग में बीच में नहीं आता है, शांति के मार्ग में बीच में नहीं आता है। हम लोग गलत प्रयत्न करते हैं। हम बुखार को नहीं मिटाते, मूल कारण को, वो क्रोध मान माया को लोग को मिटाना चाहते हैं, और जो स्वरूप की भ्रांति हो गई है उसको नहीं मिटाते। स्वरूप की भ्रांति मिटा दो। तारो दोष એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને। इसके बदले हम क्या करते हैं? अपने को भूलना नहीं है, याद करना है, देख लेना है। इसके बदले क्या करते हैं? क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, माया कपट नहीं करना चाहिए, 2 नंबर का धंधा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, उसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना, पिक्चर नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ये सब चल रहा है अभी। अगर मूल गलती कौन सी है? स्वयं पे दृष्टि नहीं। वो कोई नहीं बताता है। संसार छोड़ दो बताते हैं, कुटुंब परिवार छोड़ दो, बन जाओ साधु,
ये सब बताते हैं। लेकिन भैया तुम भगवान परमात्मा हो, उसको देख लो, जान लो, कोई नहीं बताता। क्या करें, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी नहीं देखा है, तो क्या करेंगे बेचारे, वो भी भटक रहे हैं। और जो उनके पास जाता है उनको भी वो ऐसे ही वचन बोलते हैं कि वो भी मिसगाइडेड हो जाता है। और जो मूल गलती निकालने के बदले क्या कर दिया कि वो दूसरे काम में लग जाता है, जीवन का अमूल्य समय चले जाता है। नहीं, वो गांव में दो कुत्ते वो बावड़ी में गिर जाते हैं लड़ते लड़ते, पानी गंदा हो जाता है क्योंकि दोनों मर जाते हैं अंदर, पानी पीने के लायक नहीं होता है। तो गए महात्मा के पास, क्या करना, कुछ नहीं है, नया नया पानी तो रोज आता है, अब पानी निकाल दो पूरे मिलकर, एकदम कुआं खाली कर दो। ठीक है, कुआं खाली कर दो। सब लोगों ने मिल करके सुबह से शाम तक पूरा पानी खाली कर दिया। दूसरे दिन देखो तो वही है, दुर्गंध आ रही है वापिस। तो क्या हुआ, अभी भी वही हो रहा है। तो पानी निकाला, हाँ पूरा कितना मेहनत कर दिए, पूरा निकाल दिए, तो सब पूरे गांव वाले वो दो कुत्ते जो मर गए तो उनको निकाला क्या, वो नहीं निकाला, वो भूल गए। आप बोले ना पानी से खाली कर, पानी निकाल, लेकिन प्रयोजन क्या था पानी निकालने का? पानी निकालने का क्या प्रयोजन था? अब वापिस कल जैसा क्या था वैसा करो, पूरा पानी खाली करो, साथ में अब उसको निकाल देना। पहले दो कुत्ते मर गए, उनको निकाल देना। देखो क्या मेहनत कितनी वेस्ट हो गई, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। पूरा इतना सारा पानी निकाल दिया, दो कुत्तों को नहीं निकाल सकते थे वो बॉडी को, डेड बॉडी को। लेकिन देखो कितनी गलती हो गई कि जो ओरिजिन था, मूल कारण था, पानी बाहर फेंकने का जो मूल कारण था उसको ही रख दिया, बाकी सब कर दिया। ऐसे आत्मा को भूल करके इस जीव ने व्रत तप नियम उठा फेर सब कर दिया, संसार छोड़ा, जंगल में गए, शास्त्र पढ़ लिए, पंचमहाभूत धारण किए, सब किया, एक अपने परमात्मा को नहीं जाना। खलास हो गई बात, जितना किया सब जीरो हो गया, वो सब साधन एम अनंत प्रकार थी साधन रहित हूँ, नहीं एक सद्गुण पण मुख बताओ। अब सदगुरु के चरणों में जाओ, ऐसा केवल करुणा मूर्ति छो, दिन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ छी, ग्रह प्रभु जी हाथ। और वो उपाय बताएंगे, सदगुरु के सिवाय कोई सच्चा उपाय बता नहीं सकता। जेने आत्मा जाने तेज आत्मा ने बतावी શકે, બીજો કોઈ આત્મા बतावी શકે नहीं। અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા વગર ધ્યાન કરે, સમાધિ કરે, સાધુ બની જાય, સંસારમાં રખડવાનું કારણ। સજીવન મૂર્તિના લક્ષ્ય વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન રૂપ થાય છે। રૂપાવટે की तो स्पष्ट आज्ञा है, अगर आपको शांति चाहिए तो सदगुरु के चरणों में रहे बिना शांति कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि आत्मा का दर्शन बताने की विधि बताएगा कौन? बिन सदगुरु कोई न, तन से मन से धन से सबसे गुरुदेव की अंश आत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम धनो। ये इसका मीनिंग है। इसीलिए इस हमेशा जैसे परमागम जहाँ शुद्ध आत्मा की बात चलती है, वहाँ पर भी आचार्य देव ने क्या कहा है, तो मुझे शुद्ध आत्मा के दर्शन कैसे हो? चौथी गाथा में क्या बताया, तो मैंने खुद ही ध्यान करके पा लिया, ऐसा बोलते हैं। परमागमों का अवलंबन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, प्रत्यक्ष सदगुरु का उपदेश, और चौथा प्रचुर स्वसंवेदन के द्वारा मेरे आत्मा का वैभव मुझे मिला है। गुरु को रखा है उन्होंने, भगवान की वाणी को रखा, युक्ति को रखा और गुरु को रखा, प्रत्येक गुरु का उपदेश। ये तीन होने के बाद फिर विधि मिली, तो अंदर में गए तो स्वानुभव हुआ, तब अंदर के खजाने खुले। तो मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, मैं भी नहीं जानता था आत्मा कैसा है। किसकी कृपा से मेरे को मिला? सदगुरु की कृपा से।
और हम लोग सद्गुरु नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन सबको चाहिए, आत्मा का अनुभव सबको करना है फटाफट क्या, और जो दिमाग में आया वो सब कर लेना है अपनी समझ, लेकिन एक सद्गुरु नहीं चाहिए हमारे, मनमानी करना है। तो भैया मनमानी करोगे तो इस मार्ग में तो एक कदम भी आगे बढ़ सकोगे। अनंत काळनो अजाण्यो मार्ग અને તું પોતે આંધળો અને જો જાણેલાને સાથે રાખે નહીં તો તારા સાધનાના કદમ કેવી રીતે માંડીશ, તને સમય દર્શન કેવી રીતે થશે, તું શ્રાવક કેવી રીતે બનીશ, ગુણી કેવી રીતે બનીશ, અર્યન કેવી રીતે બનીશ। એટલે इस जीव को अनंत काल से विभाव की आदत पड़ गई है, और विभाव को रोकने के लिए, वापिस पलटने के लिए उसको दो लगाम चाहिए। ऐसे के वचनामृत में आता है, एक तो अपनी शांति की सच्ची प्यास, अपनी लगाम, और दूसरा गुरु की लगाम। ये दो लगाम होवे, दो साइड से लगाम रहती है ना, दो डोरी रहती है, एक डोरी नहीं रहती। दो लगाम है तो घोड़ा सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। लगाम से ही उसको बोलना पड़ता है कि रुक जाओ या आगे चलो। कंट्रोल पावर किसके हाथ में है? गुरु की लगाम और एक अपनी लगाम, दो लगाम है तो जीव विभाव से वापिस आता है, वरना अनंत काल में कभी वो अपने आप तो वापिस पलटा। इसलिए हमेशा गुरु के शरण में रहना। गुरुवर तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, आगे बढ़ने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अंतर में एक अपना आत्मा शरण है और बाहर में सद्गुरु शरण है, नहीं तो जीव कहीं ना कहीं मोह कर लेगा और जूते खाने वाला है। कोई पर पदार्थ कितना भी कर लो तो भी अपना बस की बात नहीं है, अपना बन सकता ही नहीं। क्या हम रोज आवे मर जावे कुछ भी करें, लेकिन वो अपना उसको अपना बना नहीं सकते। वो अपने कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है। अगर हमारे कंट्रोल में तब भी समझना कि वो अपना नहीं है क्या, नहीं तो वापिस ज़्यादा भ्रांति हो जाएगी कि देखो मेरे सब पासे सीधे पड़ते हैं ना, तो सबको मैं बस कर सकता हूँ, सब मेरे कंट्रोल में। कोई कंट्रोल में नहीं है, तेरे पुण्य का उदय है और कुछ नहीं है। कोई जब पाप का उदय आएगा ना, तेरी बुद्धि सब जीरो हो जाएगी उस टाइम। जहाँ भी हाथ मारेगा तो सोना मिट्टी हो जाएगा, और पुण्य का उदय होगा तो मिट्टी में हाथ डालने का सोना हो जाएगा। तेरी कोई होशियारी नहीं है, तेरे में कोई ताकत नहीं है कि तू किसी को पलट सके और किसी को अपना बना सके। एक रजकण को भी तुम अपना बना नहीं सकते हो। इसलिए होशियारी छोड़ देना और ज्ञायक भाव में रहना सदा ही, सुख में चाहे दुख में। अपने ज्ञायक भाव में रहना, अपने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना। वो मूल गलती मिटाना, कौन सी? आत्मभ्रांति, बस। बाकी सब बेड़ा पार। क्रोध हमारी रुकावट नहीं है। क्रोध कम होता है कि नहीं होता है, नो क्वेश्चन। क्या हमको उस बारे में चर्चा नहीं करना। शांति चाहिए तो क्रोध को नहीं हटाना है, शांति चाहिए तो भगवान के ऊपर नजर करना है। कैसे नजर करना है, ये बातें आई। कैसे पलटी मारोगे? आ जाननारो छे तेज हूँ छू, अन्य कोई हूँ नहीं। जो जानने में आता है वो मैं नहीं हूँ। जानने में बहुत कुछ आता है, ट्यूबलाइट आई, पंखा आया, आप लोग सब बैठे हो, वो सब आता है, वो मैं नहीं हूँ। इन सब का जो जानने वाला है, जो भगवान है, विराजमान है देव देवल के अंदर, तन मंदिर में चेतन राज जो बैठा है, देवादिदेव बैठा है, वो ही मैं हूँ। ये दृष्टि करना है। ऐसी दृष्टि हो जाए ना, आ जाननारो छे तेज हूँ, ये मंत्र है। आ जाननारो छे तेज हूँ, तो बाहर से नजर नहीं हटाना है, नजर अपने आप हट जाती है। क्यों? टीवी का जानने वाला अंदर बैठा है। आ जाननारो छे ते हूँ। टीवी बंद करने की जरूरत नहीं, किसी को हेरा फेरी करने की, हटाने की जरूरत नहीं। चाहे जैसे प्रसंग में भी ये मंत्र याद कर लो। कौन सा? आ जाननारो छे तेज हूँ, अन्य कोई हूँ नहीं। એવો પોતાને પોતાનો અભેદરૂપ અનુભવ થયો
પોતાને અનુભવ થયો. કોનો? પોતાનો જ. કેવી રીતે અનુભવ થયો? કે અનુભવ કરનાર અને અનુભવ જેનો થાય છે તે બેઉ એક જ છે, એમાં ભેદ નથી. क्या सुरेंद्र भाई नहीं आया? क्वेश्चन था कि ये जानने वाला और परमात्मा दोनों अलग है, ऐसा नहीं. जानने वाला है वही परमात्मा है. પોતાને પોતાનો અભેદરૂપ અનુભવ, भेदरूप नहीं कि ये जानने वाला और वो जिसको जानने वो दूसरा, ऐसा नहीं. स्वयं स्वयं को जानता है, स्वयं स्वयं को जानता है. मतलब दो पदार्थ है, एक बाहर की दुनिया और एक जानने वाला. कि नहीं, जानने वाला इधर पीछे है, बीच में वो है जहाँ, और फिर उधर दुनिया है. अब ये जो है ना वो उधर देख रहा है, दुनिया वाले को देख रहा है, तो राग द्वेष होते हैं. अब उसको पलटी मारना है. इसको पलटी मार के पीछे कौन बैठा है? परमात्मा. उसको देखना क्या? जब उधर पलटी मार के परमात्मा को वहाँ बैठा है ना पीछे, उसको देखेगा ना, शांति मिलेगी. ऐसा नहीं है, ये तो भेद हो गया. क्या भेद हुआ? कि परमात्मा अलग और जानने वाला अलग. ऐसा नहीं है. समझ में आ रहा है? पलटी मारना मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि इधर परमात्मा है उधर दुनिया है. स्व पर प्रकाशक, स्व अंदर पीछे है, पर्दे के पीछे इधर, और जो पर है ना वो सामने है. अब क्या करना? पर को नहीं हटा सकते, गुस्से को नहीं हटा सकते, गाली देने वाले को नहीं हटा सकते, दुनिया को नहीं मिटा सकते. लेकिन क्या करना? अपन बदल जाना. अपन बदल गए. देख पीछे देखो तो पीछे भी तो दुनिया ही है, आगे दुनिया पीछे दुनिया. वो गाना नहीं आता है? कौन सा दुनिया? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर. बोलो कितने तीतर? वैसी हालत है. तो पलटी मार के कहाँ जाना है? पलटी मार के किधर जाना है? या आगे नहीं देखना है, क्योंकि आगे तो दुनिया है ना, उसको देखूंगा राग द्वेष होंगे. अच्छा, तो किसको देखना? परमात्मा को. कहाँ है वो परमात्मा? किधर? पीछे है. नहीं, ऐसा मुड़ जाना, मुड़ के फिर क्या? किधर देखना? ये विश्व में चारों ओर दुनिया है. क्या पीछे मुड़ना माने किसको देखना? ये इसलिए बोला. देखो क्या जबरदस्त शब्द है. कैसे शब्द है? પોતાને પોતાનો અભેદરૂપ અનુભવ, भेदरूप नहीं. ये मैं जानने वाला और वो जो जिसको जानता हूँ वो परमात्मा, वो ऐसा नहीं. अभेदरूप अनुभव. कैसे? जो जानने वाला है वही मैं हूँ. मंत्र क्या है? आज जाननारो छे तेज हूँ छू. क्या? मैं बीच में जानने वाला हूँ और मैं पहले दुनिया वाले को देखता था, अब मैं पलटी मारता हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए, और अब मैं परमात्मा को देखता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं. मैं परमात्मा को नहीं, मैं स्वयं को देखता हूँ जो परमात्मा है. समझा? मैं परमात्मा को नहीं देख रहा हूँ, मैं स्वयं को देख रहा हूँ. स्वयं को स्वयं अनुभव कर रहा हूँ और मालूम पड़ता है कि मैं ही परमात्मा हूँ. ये अनुभव करने की विधि ऐसी. इसलिए पंडित जयचंद जी ने भी बहुत बड़ा कमाल किया छठी गाथा का. क्या किया? ये यहाँ इनकी कमाल है, ये पंडित का कमाल है. इन्होंने वो रहस्य खोला. अमृतचंद्राचार्य ने तो शुद्ध क्यों है वो बताया. ये अप्रमत नहीं है, प्रमत नहीं है, इसलिए शुद्ध है. दूसरा, ज्ञेय को जानने पर भी वो ज्ञान रूपी रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता है, इसीलिए शुद्ध है. और ऐसा प्रयोग करोगे तो ही शुद्ध मानना, नहीं तो नहीं मानना. ये बात आचार्य देव ने कही. लेकिन पंडित जी ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया यहाँ पर इस मंत्र के अंदर. कि गायक शब्द भी नाम क्यों? उसका तो कोई नाम है नहीं. लेकिन नहीं, हम जब भी जानने का व्यापार करते हैं तो जिस पदार्थ को जानते हैं वैसा हम अनुभव करते हैं. जैसे हम इस खोखे को देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री नहीं है, हम पुरुष हैं. ये अनुभव करते हैं. जानते हैं वैसा अनुभव करते हैं. बुखार आता है तो अपने को गर्म हो गया, बुखार आया, ऐसा अनुभव करते हैं. अभिमान आता है तो अभिमान का भी हम अनुभव करते हैं. क्रोध आता है तो मैं क्रोधी हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं.
मतलब क्रोध ज्ञान में आता है तब हम ऐसा अनुभव करते हैं। इसीलिए हमारा नाम क्या दिया आचार्य देव ने? शुद्धात्मा का नाम क्या? परमात्मा का नाम क्या? ज्ञायक। क्यों परमात्मा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर महावीर स्वामी, ऋषभदेव स्वामी, पारसनाथ, कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी वो दिख जाएंगे हमारे। सदगुरु बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम। फिर कबीर दिखेगा, नानक दिखेगा, कांजी स्वामी दिखेंगे, कृपादेव दिखेंगे, ये सब दिखेगा। सत्य साईं बाबा दिखेगा, शिरडी के साईं बाबा दिखेगा। सदगुरु नहीं, न देव न गुरु। क्या नाम देना है? ज्ञायक। असल में ज्ञायक है वही परमात्मा है, वही देवाधिदेव है और वही सहजात्म स्वरूप परम गुरु वही है। इसको देखना है। तो गुरु भी आई है, देव भी आई है, अपनी पूरी दुनिया यहाँ है। ये समय का सार वो यहाँ है। इधर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित परमात्मा यहाँ विराजमान है। इसीलिए आचार्य देव ने समय सार के पहले कलश में किसको नमस्कार किया? महावीर स्वामी को, ऋषभदेव भगवान को, शंकर को, कि किसको दिया? कि हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, अपने आत्मा को। यही परमात्मा है, ये परम ब्रह्म है। अब इसको जो नाम देना है देव। रामचंद्र जी बोलना है तो भी परवाह नहीं है, कृष्ण बोलना है तो परवाह नहीं है, विष्णु बोलना है तो परवाह नहीं है, ब्रह्मा बोलो तो परवाह नहीं है, महावीर बोलो तो भी परवाह नहीं। शुद्ध आत्मा को नमस्कार है, ये परमात्मा यहाँ बैठा है। लेकिन कैसे जानना? ये छठी नंबर गाथा में बताया है। तरीका यहाँ बताया। एक आत्मा का स्वरूप बताया कि पर्यायों से पार है, दूसरा ज्ञेयों से भिन्न है। और अब कैसे अनुभव करना वो बताते हैं कि आ जे जाणनारो छे, जे अनुभव કરી રહ્યો છે તે જ હું છું। मतलब पलटी मार करके पीछे नहीं देखना है, पीछे भी दुनिया दिखेगी। क्योंकि परमात्मा इधर बैठा है और दुनिया इधर बैठी है, ऐसा नहीं। दो ही चीजें, परमात्मा और दुनिया। जब बाहर देखते हो तो दुनिया दिखती है, राग द्वेष होते हैं। और स्वयं को देखते हो कि ये मैं परमात्मा, तो क्या होता है? राग द्वेष खत्म होता है। राग द्वेष चालू रहते हैं क्या? प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारा एम वो नहीं है। देखने के बाद राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ। हमारा एम वो नहीं, वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा जवाब नहीं देना है कि खत्म हो जाते हैं। वो कब देंगे? कि कोई पूछेगा कि राग द्वेष को खत्म करने की सिस्टम क्या है, तो बताएं। अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी शांति पाने का लक्ष्य है। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है वो क्वेश्चन है। और उसके लिए इतना ही है कि पलटी मार करके ऐसा अनुभव करना है कि ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ। क्रोध खत्म हुआ कि नहीं हुआ नहीं देखना है। અત્યારે જે રીતે વાત ચાલે છે તો હું એમ કહું કે આ જાણવા વાળો છું એ હું, એટલે એનું હું હમણાં જસ્ટ અનુસંધાન બી કરી રહ્યો हाँ છું हाँ बराबर। એટલે આ વાતચીત ચાલે છે કે ભાઈ આ જાણવા વાળો છું તે પણ એ એવું એટલે એ કેમ કરવું? नहीं करवो तो તમે અત્યારે પ્રયત્ન તો કર્યો, પ્રયત્ન સફળ થયો નહીં। પ્રયત્ન તમારો સાચો હતો, એટલે આ સાચો પ્રયત્ન પણ સફળ ન થાય એનું કારણ શું? બેજ નથી। તમે પાયો ન ખોદો અને મકાન બનાવો તો શું થાય? નહીં, દિવાલ બનાવતો દો અને પડતી જાય, બરાબર। તમે પહેલાં હવે તમારો પ્રયત્ન સાચો છે, તમારી ભાવના સાચી છે, સાંભળતા સાંભળતા તમે પ્રયોગ કરી શકો છો, પણ તમારો બેજ ખોટો છે। ભાવના છે, પુરુષાર્થ કરવા તૈયાર છો, પણ કેમ કરવો એ ખબર નથી। હવે શું કરવું? હવે પહેલાં બેજ બનાવવાનું છે। બેઝ બની જાય ને ભાઈ, એને તો બેઝ બનાવવામાં કદાચ 1 દિવસ લાગે, અઠવાડિયું લાગે, અથવા 15 દિવસ લાગે, બરાબર છે। બેઝ બની જાય પછી તમારે આ જે પ્રયત્ન આજે હમણાં કરો ને 1 સેકન્ડનું કામ, હમણાં જ કામ થઈ જાય તમારું। બેઝ બન્યા પછી હમણાં જ કામ થાય। અને જો બેઝ બન્યા ન હોય તો આ તમે પ્રયત્ન કરતા જાઓ, ઉપાડતા જાઓ, क्योंकि अंदर સુધી प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे हम बावड़ी खोदते हैं तो खोदते 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, 15 फीट और खोदा, पानी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि जितना खोदा है इसके 1 फीट अंदर नीचे और पानी है। और आपने क्या खोदा है कि 25 फुट खोदा, 10 और 15 25 फीट खोदा है, पानी कहाँ था? 26 बे में था।
बाकी रह गए, यहाँ से वापस आओ। और अगर बेज होगा तो आप एक फुट भी खोद डालो, पानी जरूर आएगा। इतने डेप्थ में आप जा नहीं सकते हो। बात ये है, नहीं जाने का वजह ये है कि एक तो सदगुरु को आपने नहीं पहचाना, पहली बात। फर्स्ट वो है सदगुरु अभी जैसे कृपा होते हैं, वो हाँ। सदगुरु हुए कि नहीं हुए? सदगुरु नहीं हुए है, लेकिन अपने लिए नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि हमारा प्रॉब्लम अभी है और कृपावड़े को बोला वो आएंगे नहीं बताने के लिए। ये मैं कृपावड़े के शब्द बोल रहा हूँ। पत्र नंबर 249 है, 466 है, 200 नंबर की वचनावली है। पूर्वे થઈ ગયેલા મહાપુરુષો બહુ મોટા મોટા મહાવીર સ્વામી ઋષભદેવ વગેરે થઈ ગયા છે, પણ અત્યારે જીવને જો તકલીફ હોય તો એ કહેવા આવતો નથી। એમનું પ્રત્યક્ષ, એમનું ઓરિજિનલ રાઇટિંગ, ઓરિજિનલ બધું ઓરિજિનલ હોય તો પણ વિડીયો કેસેટ હોય ને, તો વિડીયો કેસેટ નથી, પણ વિડીયો કેસેટ હોય ને કૃપાળુદેવની તો પણ એ પરોક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ નથી। અત્યારે મહાવિદ્યમાં તો ઈચ્છીએ તો નથી। આપણે મહાવિદ્યામાં જઈ શકીએ છીએ, નથી જઈ શકતા। હોય કદાચ તોય આપણે જઈ શકતા નથી ને, આપણે ન જઈ શકીએ ત્યાં સુધી શું છે? એટલે આપણા માટે પરોક્ષ છે। ભલે ત્યાં એ હાજર છે, ત્યાંના લોકોને કદાચ અમૃતવાણી વરસાવતા હોય ને એમને ઘણાને ફાયદા તો આપણને ન થાય। કેમ? પ્રત્યક્ષ નથી। અત્યારે તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો, હું તમને સમાધાન કરાવી શકું। તમે કૃપાવડીને પ્રશ્ન કરો અને સમાધાન મેળવો, નહીં મળે। આ કૃપાવડીના વચનો છે કે પ્રત્યેક સદગુરુ સમદઈ પરોક્ષ જીવતા। એ મહાપુરુષ હતા, એના જેવા જ્ઞાની બીજા થાય નહીં। ન ભૂતો ન ભવિષ્ય હતી, પણ અત્યારે હાજર નથી, શું કરવું? અત્યારે ઓપરેશન અત્યારે કરાવવું છે, હવે શું કરવું? હવે તમને કોણ રસ્તો બતાડશે? ઇવન કૃપાવડીના વચનમાંથી પણ તમે રસ્તો નહીં કાઢી શકો વાંચીને। ટેસ્ટ કરવો તો કરી લેવાનો કે હમણાં પૂર્વ અવસ્થાની કેસેટો હમણાં 30 કેસેટો નીકળી છે, પત્ર નંબર 108ની 27 કેસેટો નીકળી છે એક જ પત્ર ઉપર। તમે પહેલાં વાંચી જાઓ, પછી તમે જુઓ કે તમે જે અર્થ કર્યા છે ને અહીંયા જે અર્થ થયા છે બરાબર છે, એના પછી ખ્યાલ આવશે કે કૃપાવડીના વચનો પ્યોર ગુજરાતીમાં હોવા છતાં આપણે વાંચીને એનો સાચો અર્થ કરી શકતા નથી। એટલે એનો વચનામૃત પણ આપણા માટે અત્યારે કાર્યકારી નથી। હા, પ્રત્યેક સદગુરુ કોઈ હોય ને તો એમના વચનોનો રહસ્ય સમજાવી શકે, તમને બધા સમાધાન કરાવી શકે, તમને અંદરમાં ઉતારી શકે। બહુ ભાવનાવાળા જીવ અત્યારે સાંભળતા પ્રયોગ કરે, પણ જો બેઝ ન હોય તો કામ ન થાય। બે વસ્તુની જરૂરત છે, એક શુદ્ધ ભાવનાની, બીજો પ્રત્યેક સદગુરુનો સાથ જોઈએ, ગાઈડન્સ માટે। આ બે ન હોય ને, એમાંથી એક પણ હોય ને એક ન હોય તો કામ ન થાય। જીવને ઉપાદાન પણ જોઈએ, ત્યાં નિમિત્ત પણ જોઈએ। 5 સમયમાં બે હોય, સ્વભાવ અને નિમિત્તમાં। સ્વભાવમાં ઉપાદાન અને નિમિત્તમાં 5 સમયમાં એક નિમિત્ત પણ ફેક્ટર છે ને, એ બે। પછી ભવિતવ્ય, હોનાર, કાળલબ્ધિ, પુરુષાર્થ, એ બધું એમાં આવે 5માં। તો આ બે તો જોઈએ ને, સ્વભાવ અને નિમિત્ત, એ વગર તો કામ ન થાય। પુરુષાર્થ નથી પણ એ બે મળશે ને તો પુરુષાર્થ ચાલુ થઈ જશે, પછી હોનાર પણ આવી જશે ને કાળલબ્ધિ બાકી જશે। તો પહેલાં આ બે મૂળ વસ્તુ જોઈએ। જેને શાંતિ પામવી છે એ ઉપાદાન અને શાંતિનો રસ્તો બતાવનાર શ્રી ગુરુ, એ બે ન હોય તો કામ જ ન થાય। દૂધમાંથી દહીં બને, પણ બે વસ્તુ જોઈએ, દૂધ જોઈએ કે જેમાંથી દહીં બનાવવું છે તે, અને મેળવણ જોઈએ। આ બે ન હોય તો કામ જ ન થાય, દહીં બને જ નહીં કોઈ હાલત। એમ દરેક પદાર્થમાં તમે જોઈ લેજો, ઉપાદાન અને નિમિત્તની સંધિ છે, બેમાંથી એકને પણ તમે છોડી ન શકો। ઉપાદાનનું નામ લઈ એ જે તજે નિમિત્ત, પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં। હવે આપણે ભાવના ઘણી છે એટલે ઉપાદાન જાગૃત છે। હવે ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવી ગયો? મેળવણ નથી આપણી પાસે, દૂધ તૈયાર છે, મેળવણ નથી। મેળવણ લાવો ગમે ત્યાંથી, श्री गुरु न મળે, पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन। तो इसके बिना तो कोई आरा नहीं, बिन सदगुरु कोई न बेद। मेरवण लेके आओ, मेरवण कहाँ है वो लेके आओ, अभी 1 सेकंड में काम हो जाए, लेकिन सदगुरु के बिना तो काम नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात कही है, अभी कल इसको लेंगे और डिटेल में, कि आ हूँ जाननारो छू, तेज हूँ छू
अन्य कोई नहीं। एवो પોતાને પોતાનો અભેદ્રૂપ અનુભવ કરતા। જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે શું થાય છે એ આપણે कर लेंगे। तब क्या होता है? तब स्वयं स्वयं का अभेद्रूप अनुभव करता है, तब क्या होता है? इसकी चर्चा और पंडित जी ने खोली है यहाँ 6 नंबर गाथा में। और 6 नंबर गाथा का यही क्रीम है, जो भावार्थ है ना, ये क्रीम है। अभी अपना खोला नहीं है, कल उसको खोलेंगे।